जो आग लगाने का काम करते हैं, सारे के सारे अपनी कमाई के लिए झूठा उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं कि नामर्दों को नामर्द घोषित हम लोग कर देंगे। देवरिया में मर्द न्याय है, मर्द मर्द की वचन होती है और न्याय का काम होता है क्या, सच्चाई का सजग पता लगा काम करे। कोई माई का लाल अगर यादव हिंदू मुसलमान मला गरेरी पाखी और कोई जात कुर्मी कोई पटेल अगर आंगुली उठा दे तो ऐसी हैसियत नहीं कोई उठा सकता है, लेकिन न्याय तो न्याय होता है। इसमें 4 स्तंभ है, उसका पहला स्तंभ आप पत्रकारिता है, न्यायपालिका है। सांत्वना देने आए, दोनों घर जाइए, दोनों घर जाइए, देवत व्यवस्था भगवान दिए तो दोनों घर के परिवार का काम क्रिया करना हो या जो भी मदद करना हो, जो भी शक्ति हो आप करें। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, भूल धन्यवाद। जी हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया है सर जी। देवरिया हत्याकांड के मामले को लेकर कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है यादव वर्सेस पंडित की बात कही जा रही है, लगातार यादव भी उसी तरीके से जो है उग्र होकर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे ट्विटर अकाउंट हो। लगातार ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया इसी से भर गया है, पंडित वर्सेस यादव। और लगातार नेताओं की भी बात की है तो वो राजनीतिक रोटियां इस मामले को लेकर जमकर सेकना शुरू कर दिए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं निवेदन करूंगा सर आपसे कि चाहे किसी भी दल का कोई नेता हो, अगर महान है तो महान हृदय होना चाहिए, महान विचार होना चाहिए। जी। सारे के सारे हिंदुस्तान के किसी भी जात के लोग हों, सबको अपना परिवार और भाई समझना चाहिए। ये दोनों घटना दुर्घटना है। जी। यादव जी को टेलीफोन करके माननीय दुबे जी अपने दरवाजे पर बुलाए, चाहे सुलह के लिए या समझौता के लिए या किसी भी वार्ता के लिए बुलाए। तो ये बुद्धिजीवी वेद रामायण की बात है कि अतिथि देवो भव। बेशक। माने दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो उसको ऊंचा स्थान देकर के सम्मान करना चाहिए और दरवाजे की मर्यादा को कायम रखना चाहिए। प्रेम प्रकाश जी अब उनके बुलावे पर गए, फोन किसने किया, पहली जांच वो हो, दूसरी जांच प्रेम प्रकाश उनके दरवाजे पर गए और ब्राह्मण समाज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के विद्वान जात है, जिसके कलम से जिसके मतलब दिमाग से वेद रामायण हर चीज की तुलसी से लेकर सभी लोगों ने संरचना किया है जी। वह परिवार अपने बयानों से खुद अपने मुकदमा का धज्जी उड़ा रहे हैं, अनाप शनाप का बयान दे रहे हैं। मैं तो आग्रह करूंगा कि जो यादव भाई जाए वो ब्राह्मण देवता दुबे के भी दरवाजे पर जाए, यादव जी के भी दरवाजे पर जाए, दोनों परिवार को सांत्वना दें, समझाने का प्रयास करें कि हमारा आपका एक ही मालिक परमात्मा है। दोनों परिवार को सद्बुद्धि दे, जो हो गया सो हो गया, आगे आग न भड़ के आगे ऐसी हत्या वाला हत्याकांड या खून खराबा न हो। नहीं दुर्घटना ब्राह्मण के घर से हुआ जी। ब्राह्मण के लड़के उनकी बेटी वो परिवार संयुक्त क्या बयान देना चाहिए, वो अलग अलग भाषा में बयान दे के अपने ही फंस रहे हैं जी। कुछ नेताओं की बड़ी बात है। जी जी। हम भी नेता है श्रीमान जी, आप जानते हैं कल एक पत्रकार महोदय कहे कि आप बोल देंगे तो आग लग जाएगा। हमने कहा बात सही है आपकी, लेकिन आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है कि दोनों परिवार जो बचे हैं सब कुशल अपना आगे का कार्यक्रम करें, आगे का व्यवस्था देखें। इस समय शांति के अलावा हम अशांति की कोई बात नहीं कर सकते हैं जी। कार्रवाई जो हो रही है श्रीमान जी, कार्रवाई दोनों पक्ष पर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। प्रेम प्रकाश जी अपने घर के अकेले गार्जियन थे, उनकी माँ उनकी पत्नी घर पर थी, उनके बच्चे देवरिया में भाई के साथ पढ़ते थे, बच्चियाँ और बच्चे सब वहीं थे जी। उनके दरवाजे पर कैसे प्रेमचंद्र जी की हत्या हो जाती है, कैसे लोग भाग जाते हैं। उग्र भीड़ ने क्या कार्य किया, पहली जांच फोन की कराई जाए, दूसरी जांच
दरवाजे पर पहुंच करके ब्राह्मण परिवार को किसने पहला वार किया, किसने मारने का काम किया, परिवार को मिटाने का काम किया, यह बुलडोजर उनके घर चलना चाहिए, न कि यादव के घर। न उनकी पत्नी गई है, न बेटी गई है, न बेटा गया है, न कोई परिवार गया है। वो तो मुजरिम है नहीं। जो थे वो प्रेमचंद यादव जी थे। अब जो की परिवार की हत्या करने वाला असली दोषी कौन है, उसके घर पर बुलडोजर चले, आजीवन कारावास हो, फांसी हो, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन एक चीज मेरी निर्देश को न फंसाया जा श्रीमान जी। एक चीज मेरी सुनिए। उसका बाप देश का सैनिक है प्रेमचंद का, जो देश की बर्फीली जगह पर रह करके देश की सरहद की और जनता की सुरक्षा का काम किया, वो हत्या नहीं कर सकता है। अगर प्रेमचंद हत्यारे हैं तो पूरी जनता उनकी पहरेदारी नहीं करती। साहब मेरी बात में कोई कमी हो तो क्षमा करिएगा। हम दोनों परिवारों से कह रहे हैं कि जो भी लीडर जाए ब्राह्मण समाज के, अन्य समाज की, ये सारा का सारा दोष मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धनी जोगी जी को, हमारे जो प्रदेश के राजा है, मुख्यमंत्री है, कि सारे के सारे जिला से लेकर के तहसील करके सारे कर्मचारी अधिकारी को निलंबित करने का कार्य किए। उसके लिए सराहनीय है। लेकिन एक सख्ती कार्रवाई अगर की जा रही है, निर्दोष का घर गिराया जा रहा है, घर में एक मंदिर होता है, कितनी मेहनत से झोपड़ी में घर बनता है, उसका बाप फौजी है, घर को बनाया कितने दिनों का, आज तक ये जिला की शासनिक प्रशासनिक की कहाँ कोई थी जिससे घर का खोज नहीं की। आज आग लगाने का काम ये किसके दबाव में कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय जोगी जी से, जिस निष्पक्ष तरीके से आपने काम किया, सस्पेंड किया, उसी तरह से सीबीआई जांच हो, मजिस्ट्रेटियल जांच हो, जो भी हो आप कराइए। उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। लेकिन दोनों परिवार के अनेक बच्चे हैं, ब्राह्मण का भी बच्चा है, यादव का भी बच्चा है, जो दुनिया नहीं देखा है। पहाड़ टूट चुका है, हिमालय जमीन पर गिर चुका है, उसके ऊपर फिर दोबारा पहाड़ गिराएंगे तो दोनों परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी। इसके लिए निवेदन करता हूँ कि न्याय हो। हम भाषण नहीं करना चाहते। बेशक जो लोग मेरी बात सुनिए, जो लोग लगातार भड़कती आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे लोगों को ऐसे आपदा का इंतजार रहता है? क्या ये लोग ऐसी आपदा में पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटियां, अपने वोट बैलेंस को बनाने का काम करते हैं? क्या इन लोगों को इस तरह से गिरना चाहिए? क्या ऐसी राजनीति यादव वर्सेस ब्राह्मण करना चाहिए, या फिर ब्राह्मण वर्सेस दलित करना चाहिए? जहां भी कोई मामला होता है अधिकतर जाति को जोड़ दिया जाता है। मेरा जाति को जोड़कर कब तक मरते और मारते रहेंगे? प्लीज सर, एक उत्तर है सर जी। ये लोग नपुंसक लोग हैं, जिनकी कुवत और छाती में दम नहीं है, जो यादव ब्राह्मण की बात करके आग लगाने का काम करते हैं। वह देश और परिवार को जर्रे जर्रे को बांटना, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ। अगर मर्द की औलाद हो तो दोनों परिवारों को सांत्वना दो, मदद करने की हैसियत है, बेवद भगवान दिए हैं, तो दोनों घरों को काम क्रिया करने का, घर मकान बनाने की सहायता करो, चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो। लेकिन इस आग को जलाने का कतई मत काम करो, क्योंकि खून की दरिया बहेगी, उसको कोई फोर्स और ताकत हिंदुस्तान की नहीं रोक पाएगी। क्योंकि यह आग बहुत बड़ी है, इस आग को और बड़ी आग मत बनाओ, लंका की तरह मत जलाओ। अरे बचो और दोनों परिवारों को बचाओ, संतुष्ट करो, समझाओ। मेरा यही सर निवेदन है। अगर भड़काओ घासर सर बोल दूंगा, मीडिया पे आ जाएगा तो उसका बड़ा बुरा असर चला जाएगा। अगर पढ़ा लिखा, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, उसको शालीन और शालीनता की भाषा में प्रयोग करना चाहिए। यादव समाज तो ओम प्रकाश राजभर बोला, घोसी में आपने देखा कि क्या खेला हुआ। अगर इस तरह से प्रदेश में लोग कार्य करेंगे, ये पक्षी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पहला पक्ष ब्राह्मण दोषी है, दूसरा में यादव दोषी है या कि नहीं दोषी है।
अगर इस तरह का सर काम करेंगे तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी, नरसंहार हो जाएगा। इसलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि हे आदरणीय योगी जी, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी, अरे आप लोग ऐसा कार्य करिए, प्रदेश नहीं रहेगा, जनता नहीं रहेगी, हर जातियां नहीं रहेंगी, तो फिर आपको प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी, मंत्री, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? जात पात का बंटवारा मत कीजिए, अपने कर्मों के बल पर, अपने व्यवस्था के बल पर और अपनी अच्छी नीतियों के बल पर राजनीति करिए। कौन रोक रहा? आप कर ही तो रहे हो 10 वर्ष से, लेकिन आग मत डालिए, खून की दरिया बह जाएगी। श्रीमान जी, इसके आगे मैं नहीं कुछ कर सकता। और जो पूछना चाहे, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सारे के सारे सरकार और भाजपा सरकार के डर से, अपनी नौकरी बचाने के डर से मजबूर होकर, लाचार होकर नौकर की भाव ये इंसाफ को जानते हुए, सत्य को जानते हुए उसको छिपा करके जबरन उसका घर गिराने का काम करते हैं। घर गिराने से श्रीमान जी किसी का निदान नहीं हो सकता है। कितने गुंडों का घर गिराएंगे? एक नारायण तीक तो कितने मियाँ सामने गए। गुंडा गुंडा होता है, अगर प्रेमचंद गुंडा होता है, दुनिया सड़कों पर रक्त बहाती। ऐसा नहीं है सर। न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो जी। हेलो सर, मानते हैं एक पक्ष में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मानते हैं दोनों पक्ष की। आप श्रीमान जी मेरी बात को सुनिए कि पूरे प्रदेश में बलात्कार रुका है, डकैती छिनैती आए दिन रात दिन गांव के लोग पहरेदारी कर रहे हैं, महिलाएं बाजार जा रही है, गहना छिनैती हो रही है, हमारी बच्चियां पढ़े प्राइमरी में, अवैध बच्चियां जा रही, बलात्कार हो रही है। क्या सरकार रोक रही है? बुलडोजर चला रही है? रामराज चल रहा है। के मारे जाने से परिवार से पूरे प्रदेश से गुंडा साफ हो गए। आप कैसे गंदी है, उससे नहीं शांति मिलेगी। शांति मिलेगी अगर आदरणीय योगी जी और मोदी जी चाहते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तो हर गांव हर थाने उसकी दायरा सीसी कैमरा लगा दे, देश के बादल से लेकर के अपने पूरे देश के कोने कोने में, कौन रोड पे, कौन विद्यालय में, कौन घर में छिनैती कर रहा है, राधी बैठे बैठे कुर्सी पर गुनाहगार से पकड़ लेंगे। लेकिन ये सरकार ये नहीं करेगी, क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी है। चाहे अहिर मरे, ठाकुर मरे, बाभन मरे, भर मरे, चौहान मरे, चमार मरे, मलाह मरे, पटेल मरे, कोई भी मरे। अरे ये राजनीति है, राजनीति में वोट चढ़ा मोदी के ऊपर, इसलिए वोट चढ़ाने वाले श्रीमान जी धृष्टता को क्षमा करिएगा। मोदी को हिंदुस्तान में दुनिया का प्रधान मंत्री बनाने का कार्य अगर किसी ने हिंदुस्तान में किया तो सबसे पहले उद्योगपति और हमारे मीडिया के भाइयों ने इतना बढ़ा चढ़ा कर उनका प्रचार किया। 2 बार प्रधानमंत्री हो गए, 2 बार योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन अब ये दिन लौटने वाला नहीं है। देश की, आवाम की और इनकी सच्चाई की कलई दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। उसका उदाहरण है घोसी का उपचुनाव, एक तरफा सुधाकर सिंह जीत गए हैं। रामराज आप बात मेरी बात दुनिया में लोकप्रिय हो गई कि घोसी कौन ऐसी जगह है, मऊ का नाम जिला का छिप गया। मेरी बात सुनिए, सच्चाई आप लोग दिखा रहे हैं पल पल की, इसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं बार बार घूर घूर आप लोगों का नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरी बात सुनिए, लगातार आप बात कर रहे हैं, योगी जी पर तंज कस रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं कि जितने गुंडा माफी हैं सब नतमस्तक हैं और लगातार जो है रामराज चल रहा है। आप कह रहे हैं कि रामराज नहीं है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। कहाँ से कह दे रहे हैं ऐसी बातें? योगी जी हमारे आदरणीय हैं, देश के मुख्यमंत्री है, छाती पर हाथ लगा के कहते हैं मैं भी अपने माई का लाल हूँ। जो भी हमारे बगल के महंत है, साधु है, संत, और संत किसी की हत्या नहीं बर्दाश्त करता। क्या पूरे प्रदेश से हत्या, जमीन पर कब्जा, बलात्कार और छिनैती डकैती रुक गई हो तो मैं सल्फास खा के मर जाऊंगा। कहेंगे इस सच्चाई को? उनकी मशीनरी सीबीआई क्या कर रहेगी जो नहीं रिपोर्ट दे रही है मुख्यमंत्री को? किस जिले में यहाँ हत्या हुई है, किस बिरादरी की हुई है, किस महिला का गहना छीना गया है? अरे भाई, पेपर से आप प्रचार से काम नहीं चलता है, जमीन पर काम दिखाई देता है श्रीमान जी। चलिए बहुत बढ़िया, मानते हैं हमारे मैं उनको क्यों निंदा करूंगा? मैं तो कह रहा हूँ कि आपने भय पैदा किया, लेकिन अगर यह देवरिया में आपने न्याय नहीं किया
तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देवरिया ही नहीं, पूरा देश इसी उदाहरण के साथ आप लोगों को अलविदा कह देगा। मुझे कोई डर नहीं है, न मैं गाली दे रहा हूँ, न निंदा कर रहा हूँ, सच्चाई के लिए कह रहा हूँ। यादव परिवार का तो कोई था ही नहीं कि उसकी बेटी हत्या करने गई, उसका अबोध बच्चा हत्या करने गया, बाप देवरिया था, सारा परिवार बच्चे देवरिया थे। क्या कोई जहाज जादू की छड़ी से आगे उस गौवा में बाबा को मारने के लिए? वो तो बाबा के गौवा का बने उनको मारे हैं कि नहीं मारे हैं, वो तो जांच की विषय है, उसको पकड़े। अच्छा, बेशक। और हमको सब करें नेताजी मोदी नाम होंगे सर, ये न्याय है? आप बताइए श्रीमान जी, मैं भोजपुरिया में बोल रहा हूँ कि मैं बलात्कार करूँ, मैं अत्याचार करूँ, आप उसका आजीवन कारावास काटने के लिए, फांसी पर चलने के लिए आपको मुलजिम बनाया जाए, कहाँ का न्याय है? न्याय तो पहली गलती ब्राह्मण देवता के घर से हुई है, जनता ने दोबारा गलती आवेश में किया है। अब भाई इसमें कितने लोग थे, तो हम लोग प्रत्यक्ष दर्शी ने जो न्यूज पे आपके मैंने धन्यवाद दिया कि सारे पत्रकार के भाई एक एक पल की सच्चाई के दे रहे हैं, उसी के लिए मैं धन्यवाद आप लोगों का किया हूँ। चलिए।